हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, समान ताप पर दो गैसों के वाष्प घनत्वों का अनुपात 4:9 है। इनके अणुओं की वर्ग माध्य मूल चालों का अनुपात होगा। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी वर्ग माध्य मूल वेग, अर्थात वर्ग माध्य मूल में वेग। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो वर्ग माध्य मूल वेग है उसका सूत्र क्या होगा। तो वर्ग माध्य मूल वेग को हम लिख सकते हैं VRMS बराबर होता है वर्गमूल 3 RT बटा में M, जहां पर R क्या होता है, गैस नियतांक होता है, T परमताप होता है, M होता है गैस का आणविक द्रव्यमान। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण होती है PV बराबर nRT, जहां n क्या है, n है मोल। अब प्रश्न दिया कि समान ताप पर दो गैसों के वाष्प घनत्वों का अनुपात 4:9 है। इनके अणुओं की वर्ग माध्य मूल चालों का अनुपात होगा। तो हमें प्रश्न में दिया गया है कि ρ1 बराबर है पहली गैस का घनत्व और ρ2 है दूसरी गैस का घनत्व। इनका अनुपात कितना दिया गया, 4:9 दिया गया है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो जो आदर्श गैस समीकरण है वह बराबर होती है किसके, PV बराबर nRT के, और n बराबर होता है, यहाँ पर लिखेंगे PV बराबर n बराबर होता है m बटा में कैपिटल M। तो ये हो जाएगा m बटा में कैपिटल M RT, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, माफ कीजिए m ही रहेगा। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं P बराबर m भाग में कैपिटल M RT बटा में V। तो P बराबर यहाँ से ये है हमारे पास द्रव्यमान और ये है आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है घनत्व, तो ये हो जाएगा रो RT बटा में M। तो यहाँ से RT बटा M का मान निकालें तो हमारे पास आएगा RT बटा M बराबर होगा P बटा में रो के, और यहाँ पर भी क्या है, RT बटा M है, तो यहाँ पर मान रख देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा VRMS बराबर वर्गमूल में 3 P बटा में रो। तो समान ताप के लिए PV बराबर होता है nRT के, तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा nRT भाग में V। तो जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि गैस नियतांक मोल तथा आयतन सभी क्या है, यहाँ पर नियत है, तो यहाँ पर P भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर P1 बराबर आएगा किसके, P2 के। तो जैसा कि हमें पता है कि VRMS 1 भाग में VRMS 2 बराबर होगा किसके, वर्गमूल में 3P1 बटा में ρ1 भाग में वर्गमूल 3P2 भाग में वर्गमूल 2, माफ कीजिए ρ2। तो यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि P1 किसके बराबर, P2 के बराबर, तो यहाँ पर वर्गमूल 3P1 से वर्गमूल 3P2 कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पर केवल बचेगा वर्गमूल में ρ2 बटा में ρ1। तो यहाँ से VRMS 1 भाग में VRMS 2 बराबर होगा किसके, वर्गमूल ρ1 बटा ρ2 का मान है हमारे पास यहाँ से 4/9, तो ये हो जाएगा 9 बटा में 4। तो यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा वर्गमूल से इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 3/2, अर्थात इसका अनुपात कितना है, 3:2 है। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।